बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मन्नो सलवा ये क्या चीज़ है, कि आसमानी खाना क्या है। मन्नो सलवा आसमानी खाना है, आसमान से वो खाना उतरता था। तो सुनो, मन्नो सलवा के बारे में पूरी तफसील, पूरा डिटेल्स में बयान करूँगा इसी के ताल्लुक से। पहले कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है भी कि नहीं, यह झूठी कहानी है ऐसे? तो सुनो, कुरान मुक़द्दस में है इसके बारे में। फरमाया कुरान मुक़द्दस में कि वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने बादल को तुम्हारा साया बना दिया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा। खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, और उन्होंने कुछ हमारा ना बिगाड़ा, हाँ, अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे। क्या है, फिरौन के डूब जाने के बाद बनी इसराइल दोबारा जो है, फिरौन जब डूब गए, वहाँ पे सब लोग उसके साथ डूब जाने के बाद दोबारा मिस्र में आबाद हो गए। कुछ अरसे बाद, कुछ ज़माने बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही सुनाया कि मुल्क शाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद का मदफन है और उसी में बैतुल मुक़द्दस है। उसे अमालिका कबीले से आज़ाद कराने के लिए जिहाद करो और मिस्र छोड़कर वहीं वतन बनाओ। मिस्र का छोड़ना बनी इसराइल के लिए बड़ा तकलीफ़ दे था। जाहिर है कि कोई भी अपनी जगह को छोड़कर, अपना वतन, अपनी सिटी, अपना शहर, कोई भी हो, सूबा छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। छोड़कर कहीं दूसरा देश जाना पड़े तो बहुत तकलीफ़ दे की बात होती है। अपना घर, जगह, सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह अपना वतन बनाना बहुत तकलीफ़ दे और बहुत ही परेशानी की बात है। तो इस तरीके से हुआ, बहुत तकलीफ़ दे की बात थी। शुरू में तो उन्होंने टाल मटोल की, लेकिन जब मजबूर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मायत में रवाना होना ही पड़ा, उन्हें साथ में जाना ही पड़ा, तो रास्ते में जो कोई सख्ती और दुश्वारी पेश आती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायतें करते कि हमें रास्ते में जो सफ़र करते हैं, कभी खाना कम हो गया, कभी खाना नहीं है, कभी पानी नहीं है। तो इस तरीके से वो शिकायतें करते। तो वो शिकायतें जो है इस तरीके से शिकायतें करते और पूरी फरमाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायतें करते। जब उस सहरा में पहुँचे जो कि वीराना था, कुछ वहाँ जहाँ ना सब्ज़ा था, कोई सब्जियाँ ना थी, ना साया और ना गल्ला, न खाने की चीज़ें थी, वहाँ ऐसी जगह पर जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से धूप की, गर्मी और भूख की शिकायत करने लगे कि गर्मी भी लग रही है, भूख भी लग रही है, ये सब चीज़ें शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला से उस दुआ की बरकत से एक सफ़ेद बादल को उन पर साइबान बना दिया, उन पर साया बना दिया, जो रात दिन उनके साथ चलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब वो कहीं भी चलते, उनके साथ साथ वो साइबान होता, वो साया होता, और उन पर एक नौवीं सुतून नाजिल फरमाया जो कि आसमान की जानिब से उनके करीब हो गया और उनके साथ चलता। और जब रात के वक्त चांद की रोशनी ना होती तो वो उनके लिए चांद की तरह रोशन होता, अंधेरी रात में भी वो रोशन हो जाता। इन तरीके से उनके कपड़े मैले और पुराने ना होते, नाखून और बाल ना बढ़ते, ये सब चीज़ें होती, तो परेशानियां भी कुछ ना होती। सब शिकायतें करते तो ख़त्म कर दिया, दुआ किया। तो कुरान मुक़द्दस में वअनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, अब मैं मन्नो सलवा के बारे में बयान करने वाला हूँ, और तुम पर मन्नो सलवा उतारा। तो उस सहरा में, उस जंगल, उस बयाबान जहाँ पर कुछ भी ना था, वीराना में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से उनके खाने का इंतज़ाम यूँ हुआ कि उन्हें मन्नो सलवा मिलना शुरू हो गया। मन्नो सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, कई बातें हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये बातें हैं, ये इस तरीके से इसको मन्नो सलवा कहते हैं। तो सुनो, पहले मन और सलवा के इन दोनों के माने क्या है। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये
ایک طرح کی میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، صبح سے آفتاب ڈوبنے تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی کہ تقریباً 4 کلو کی مقدار اترتی تھی، ہر انسان کے لیے 4 کلو کی مقدار اترتی تھی، اور لوگ اس کو چاروں میں چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو من کہتے ہیں، اور اسی کو بعض مفسرین کے نزدیک من سے کیا مراد ہے؟ من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر کسی تکلیف کے، کھیتی باڑی کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا، اس کو من کہتے ہیں۔ اب سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے سلویٰ کے بارے میں کہ یہ پرندے کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، ہفتے یعنی کہ سنیچر کے دن نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی، ہر روز 4 کلو کر کے ہر انسان کے لیے رزق اس طریقے سے پہنچتی۔ جمعہ کو دگنی آتی، یعنی کہ جب سنیچر کو نہ آتی تو جمعہ جو ہے کہ ایک دن پہلے تو دگنی یعنی 8 کلو ایک انسان کے لیے اس طریقے سے آتی۔ یا جو بھی چیزیں پرندے ہیں تو پرندے دگنی ہر انسان کے لیے، یا بھنے ہوئے پرندے، بھنا ہوا پرندہ تو اس طریقے سے ڈبل آتا۔ اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، انہیں یقین نہ تھا کہ کیا پتہ کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے لوگ جمع کر لیتے تھے، اور وہ جتنے جمع کیے ہوئے رہتے تھے وہ سڑ جاتے ہیں، اور وہ سڑ گئے اس طریقے سے، اور اس کی آنا جانا تب جو وہ رزق جو آتا تھا آسمان سے من و سلویٰ، یہ سب بند کر دی گئی، یہ سب چیزیں بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، انہیں کہا گیا کہ تم اپنے لیے جمع نہ کیے رکھو، ورنہ نقصان تمہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور خود نقصان کیا۔ دنیا میں بھی نعمت سے محروم ہوئے وہ لوگ، اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔